हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हम देखे थे मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और वॉल्यूम। क्षेत्रफल में मेरा था ट्रायंगल और मेंसुरेशन में मेरा था बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाव, अर्धगोला। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इसे हम ए बी लंब, इसे हम क्या कहते हैं, लंब, और ए सी इसे हम कहते हैं कर्ण। और इसे हम कहते हैं आधार। ओके, तो देखेंगे जैसे 4, 5, 3। ओके, तो अतः हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष अन्य कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा, अन्य कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मीन्स कर्ण मेरा 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 16 प्लस 9। ओके, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं की, एक भुजा मेरा ये हो गया और एक ये, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 25 इक्वल टू 25 अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके, जैसे हम दे दें 3, 4, 5। ओके, विषमबाहु त्रिभुज कोई बहुत सारे लोग विषमबाहु त्रिभुज के देखेंगे, विषमबाहु त्रिभुज नहीं है। जैसे ये दो भुजा मेरा हो गया, ये प्लस प्लस, अगर हम इसे प्लस करेंगे 3, 9, 16, 25, और ये कितना हो गया मेरा 25। ओके, या 12, 5, 13। इसे भी अगर हम कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर प्लस कर दें 44 स्क्वायर प्लस 25 169। तो मेरा फिर
ये फॉर्म में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 169 इक्वल टू 169। ये तो हमें ध्यान देना है कि कर्ण का वर्ग शेष समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके, अब हम देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार गुनी ऊंचाई। ऊंचाई हम किसे लेते हैं, ये मेरा ऊंचाई ए बी, ए से बी तक ये मेरा क्या हुआ ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार 3 इंटू ऊंचाई कितना मेरा है 4। ओके, 2 4 इक्वल टू 6। क्षेत्रफल कितना मेरा निकला 6। ओके, और एक मेन पॉइंट होता है परिमाप। परिमाप में हम ध्यान देंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ने पर वर्ग या आयत या तो त्रिभुज, तीनों में या तीनों भुजाओं मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ने पर जो योग निकलते हैं उसे हम परिमाप कहते हैं। तीनों भुजाओं को जोड़ने पर, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ने पर, वर्ग के चारों भुजाओं को जोड़ने पर, आयत के चारों भुजाओं को जोड़ने पर जो परिमाण निकलते हैं उसे हम परिमाप कहते हैं। जैसे 4 5 3, 4 + 5 + 3 इक्वल टू 12। जैसे में एक वर्ग 2 4 3 4। ओके, परिमाप वर्ग का परिमाप सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ओके, योग कितना 4 8 11। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप सभी भुजाओं का योग, आयत के सभी भुजाओं का योग। ओके, आयत के सभी भुजाओं का योग 2 3 3 3 11। ओके, तो हमें ध्यान देना कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग, वर्ग में चारों भुजाओं का योग, आयत में चारों भुजाओं का योग को हम क्या कहते हैं परिमाप। ये मेरा क्या निकला परिमाप। ओके, अब एक मेन पॉइंट ये ध्यान देना है, त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं के लंब का योग, दो भुजाओं, कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं के लंब का योग, लंब
का योग तीसरी भुजा से, लंब का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। ओके, हमें क्या ध्यान देना है, कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं के लंब का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है, हमें ये ध्यान देना है, हमेशा अधिक होता है। प्लस ओके, अब हम देखेंगे तीसरी भुजा उसमें अपने ही समझे। एक मिनट, हम पहले आपको हम समझाएंगे, एक काम कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए हम आपको इधर समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बोले हम, कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं की योग, कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं का, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं 4 6 10, ओके, और एक त्रिभुज हम ले लेते हैं 4 3 5, ओके। अब हम तो ये बना दिए, पर कैसे ये संभव है, नहीं है, क्यों कि यहाँ कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं, कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं के लंब का योग, दो भुजाओं के लंब का योग, दो भुजाओं के लंब का योग, मतलब लंब का योग, अभी हम आपको बताएं, लंब का योग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ओके, योग 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25, ओके, ये 25, नो सॉरी ये 6 योग, दो लंब के योग 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, मतलब तीसरी भुजाओं से अधिक होता है, मेरी तीसरी भुजा से अधिक, 7 अधिक है, लेकिन पर यहाँ क्या है कि 4 और 6 है, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, और ये तीसरी भुजा 10 है। अगर हम इसे 4, 6, 10, ओके, तो अगर इसे हम जोड़ते हैं 4 प्लस 6 और ये तीसरी भुजा 10 है, तो 6 4 10 और ये मेरा 10 हो गया, तो जो सेम है, तो ये संभव है त्रिभुज बनेंगे। अब देखो कैसे नहीं बनेगा, ये मेरा हो गया 10, ओके, और ये कितना है, 4 है, और ये मेरा 6 है। अगर हम इसे 6 ले लें यहाँ, ये
6 हो गया मेरा, और ये मेरा हो गया 4। नहीं बना, हम इधर और इसको करेंगे, तो इसे भी हमें यहाँ तक लाना पड़ेगा, 6 नहीं हुआ। फिर हम अगर इसे हम थोड़ा सा और क्रॉस कर दें तो इसे भी क्रॉस करना पड़ेगा, 6, समझ रहे हैं? और इस तरह अगर हम करें तो यहाँ से मेरा यहाँ पे आके और यहाँ पे आके मेरा कितना होता है, 10 होता है। जब 10 और 10 यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे सेम त्रिभुज वही त्रिभुज बनेंगे, वही संभव है जहाँ पे तीसरी भुजा से हमेशा अधिक हो, मतलब तीसरी भुजा इससे हमेशा ये दोनों भुजा अधिक हो जोड़ने पर। तो 4 3 7 मेरा इससे अधिक है, पर यहाँ कितना है, यहाँ तो 6 4 10 है, और ये तीसरी भुजा भी 10 है, तो ये संभव नहीं है कि त्रिभुज बनेंगे। ओके, तो ये संभव नहीं है कि त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि कि यहाँ पे गैप रहना चाहिए, लेकिन यहाँ गैप नहीं हो रहा है। यहाँ भी आके पॉइंट पे 10 हो रहा, और यहाँ पे भी आधार मेरा 10 हो रहा है, तो इसलिए इसे संभव नहीं है कि यह त्रिभुज बनेंगे। इसलिए याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं, कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं के लंब का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए। 5 या 5 है तो यहाँ 7, मतलब 2 अधिक है, तभी वो संभव है कि त्रिभुज बनेंगे। ओके, समझ गए? तो इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये त्रिभुज नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ सेम तीसरी भुजा है और सेम लंब भी है। ओके, चलिए आज इतना है, नेक्स्ट में देखेंगे, आज संपूर्ण नेक्स्ट में देखेंगे पार्ट 2 में समबाहु त्रिभुज। ओके, सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद हो तो कमेंट में, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ओके।